क्या किसी के एहसान के बदले इसके फौत हो जाने के बाद उसके लिए उम्रा कर सकते हैं? बिल्कुल करें जी। मैयत की तरफ से उम्रा और हज हो सकता है, बशर्ते कि आपने अपना कर लिया हुआ हो। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। जो लवारस फौत हो जाएं उनके लिए हज उम्रा कर सकते हैं। एक केड़ा एडा हमदर्द है, लवारस से भी कर रहा है, बड़ा ही को हमदर्द है जी उम्मत का। उसके सारे रिश्तेदार भी उसने हज उम्रे कर लिए हैं, उन सारे तो फारिग हो गए लवारसा से। करो जनाब, क्यों ना करो। क्या अपने सगे भाई और बहन जो साहिब हैसियत हो उनके बच्चों के हकीके में खुद अपनी जेब से अदा कर सकता हूं? कर सकते हैं। माली इबादत किसी की तरफ से आप कर सकते हैं, नियाबत इसे कहते हैं। माली इबादत में नियाबत हो जाती है, जिस्मानी इबादत में नहीं होती। नमाज आप किसी की तरफ से नहीं पढ़ सकते, इल्ला ये कि बुखारी मुस्लिम में है अगर किसी के मन्नत के रोजे हो तो आप उसकी तरफ से करीबी रिश्तेदार रखें। नमाजें नहीं पढ़ सकता, फर्ज रोजे नहीं रख सकते, हज उम्रा कर सकते हैं। वो माली प्लस जिस्मानी एक एक्सेप्शन है। आप ज़कात किसी दूसरे की तरफ से भी अदा कर सकते हैं, कुर्बानी किसी दूसरे की तरफ से अदा कर सकते हैं, जायज़। कर्जा किसी दूसरे का अदा कर सकते हैं। नबी इस्लाम ने बुखारी मुस्लिम में आया कि एक मकरूज का जनाजा लाया गया, आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। एक में तो आता है कि एक सहाबी ने जिम्मेदारी ली, दूसरे में आपने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम, आपने ये तिलावत की और आप फरमाया मैं सबसे ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं अपने उम्मतियों का कर्ज उतारूँ। तो आप ने वो कर्ज उतार दिया। उसके बाद जनाजा पढ़ाया। क्या हुक्का और सिगरेट भी मंशियात में आते हैं? जनाब कोई शक है? इसको चेक करने का तरीका जो शराबी है उससे पूछें कि सिगरेट में नशा, कहेगा हाँ, क्यों नहीं, मनो आदे में नशा करना। दूसरे से पूछे ना तो वो मानेगा, सिगरेट वाला तो नहीं मानेगा। और सिगरेट वाले से पूछे यार सिगरेट चलो ठीक है, शराब ओह तौबा तो मुझे बहुत बुरा काम है। शराब वाले से पूछे तो कहेगा सिगरेट ओहो जी फेफड़े खराब हो जाते हैं जी, ये तो शराब तो ही भैड़ी चीज है। तो जो नशा है वो नशा है मेरे भाई। मेरा इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर क्लिप चढ़ा हुआ है कि गुनाह के जुमरे में ये चीजें आती हैं। सिगरेट हो, नस्वार हो, इवन पान और गुटखा, जो अब आप देखें केपी में और कराची में सबसे ज्यादा मरीज हैं इस वक्त गले के कैंसर के और मुंह के कैंसर के, वो गुटखा और पान की वजह से। इसलिए अब बकायदा यानी जो रिलीजियस लोग हैं वो इसकी, इलियास कादरी साहब तो बहुत अरसे से यानी उनके जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने मना किया पान नहीं खाने, तो वो मतलब मना करते हैं। और फिर इसके बाद हुकूकुल इबाद जो मस्क होते हैं कि जिसकी दीवार देखी उस पर पिचकारी फेंक दी, वो तो आप छोड़ ही दें जो कुछ हो रहा है। नबी इस्लाम की बुखारी में हदीस है जो प्याज खाए कच्चा वो हमारी मस्जिद से दूर रहे। और सिगरेट पी के मस्जिदों में लोग आते हैं, उनके मुंह से फिर बदबू भी आती है साइड वाले लोगों को। प्याज हलाल हो कि आप बगैर दांत साफ किए नहीं आ सकते, तो सिगरेट वाला मामला देखें हर वक्त, तो इससे बचने में आफियत है। मेरा यूट्यूब पे आप लिख दें परफ्यूम जायज़ है, मैं वैसे बता रहा हूँ, परफ्यूम, सिगरेट, अल्कोहलिक परफ्यूम और होम्योपैथिक अद्वियात, ये सारा आप लिखें। होम्योपैथिक लिखें साथ इंजीनियर मुस्लिम मिर्जा, तो मेरा क्लिप खुल जाएगा। क्या कुरान मजीद पढ़कर या सूरह फातिहा पढ़कर किसी मैयत के इसाले सवाब किया जा सकता है? कोई साबित नहीं है। इसाले सवाब पे 4 लाख से ज़्यादा मेरा यूट्यूब पे वीडियो, 2 घंटे की वीडियो है। सबसे ज़्यादा मेरी जो वीडियो लॉन्ग वीडियोस में देखी गई है वो इसाले सवाब है। दुनिया में कहीं बैठ के आप इसाले सवाब लिखें तो मेरा क्लिप टॉप पे खुलता है। मसला नंबर 74, मैंने हर एंगल से उसे 3, 40वां, 11वीं सब कुछ कवर किया। आप देखें, इसाले सवाब का लफ्ज़ लिखें, इंशाल्लाह यूट्यूब पे क्लिप खुल जाएगा। निकाह के मौका पर सलामी देने वाले हज़रात दिए गए पैसों का बाकायदा हिसाब रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जब उनकी औलाद की शादी होगी तो इतनी या इससे ज़्यादा रकम दी जाएगी। इस नीयत से मुसलमान भाई को सलामी देना सही है। ये भाई कल्चरल चीज़ है, कोई आपको गन पॉइंट पे आपसे पैसे नहीं ले रहा। ज़ाहिर आप दे रहे हैं तो आप उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है, पर स्वाब की उम्मीद ना रखें इसमें आप फिर, क्योंकि आप एक नए शादीशुदा जोड़े के साथ हुस्ने अखलाक नहीं कर रहे बल्कि भाजियां निभा रहे हो, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं। तो फिर भाजियां का जवाब भाजियां ही है, स्वाब नहीं मिलेगा। और ये कई तो उलमा ने बकायदा सलामी को बिदत कह दिया, ये बिल्कुल गलत है। एक कल्चरल चीज है, इसमें ये तो तोहफा गिफ्ट है, इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। उसी मौलवी से पूछें जो तूने निकाह पढ़ाने का 5000 रुपया लिया, ये सुन्नत है? इस तरफ उसने कभी वसवसा भी नहीं उसको आया होगा कि मैंने इस तरफ भी सोचना है कि ये मौलवी जो पैसे लेता है निकाह पढ़ाने के, ये जायज है कि नहीं। ये सवाल कभी नहीं होता और इस्लामी साबित नहीं है। दें यार, कोई मसला नहीं।
बच्ची की विदाई से लेकर इसकी शादी तक माँ बाप इसकी फिक्र में रहते हैं कि इसकी शादी का इंतजाम कैसे करना है। उसके लिए वो कर्ज भी लेते हैं। जहेज़ और बारात का खाना कल्चरल एक्टिविटी होने के बावजूद माँ बाप के लिए खुशी से ज़्यादा ईगो और माशरे में इज्जत रखने का सबब बन चुकी है, ताकि इनकी बेटी को ससुराल में बातें ना सुननी पड़े। बिल्कुल सही लिखा आपने, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। इन मानों में तो वाकई प्रैक्टिकली जहेज़ एक लानत बन चुकी है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने शौक से देता है, उन मानों में जहेज़ लानत नहीं है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को जो है वो गिफ्ट देना चाहता है, वो ज़रूर दे। डिमांड करने वाले को ज़्यादती है, ये मतलब नहीं करना चाहिए। और इसके लिए पहला खतरा वही लोग बने ना जिनके अपने बेटे हैं। सवाल तो लिख देते हैं, अपनी बेटियों के लिए तो लिख देते हैं, जब अपने बेटों के बयाने की बारी आती है तो उस वक्त ये सारी बातें भूले होते हैं। तो बारिश का पहला खतरा खुद बने।